नमस्कार मित्रों, मैं योगी ठाकुर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंग्लिश नॉलेज पर। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के साथ आया हूं जिसे विद्यार्थी हमेशा एक उलझाने वाला टॉपिक मानते हैं, क्योंकि वो विद्यार्थियों की अपनी सोच होगी। आज आप मेरा तरीका देखें और अपने घर पर भी इसको आजमा कर देखें। अघोष सघोष, अघोष और सघोष के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं। घोषत्व के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं। घोषत्व के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक होता है अघोष और एक होता है सघोष। अब प्रश्न उठा होगा कि घोषत्व क्या होता है, तो आपको बता दें, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरतंत्री झंकृत ना हो वे अघोष हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरतंत्री झंकृत अर्थात प्रकंपित यानी उसमें कंपन हो वे हो गए सघोष। अब आपको जानना है कि वर्णमाला में कौन से वर्ण यानी किस किस वर्ण को हम अघोष कहेंगे और किस किस वर्ण को हम सघोष कहेंगे। आइए जानते हैं। अगर मैं बात करूं वर्गीय व्यंजनों की, वर्गीय व्यंजन मतलब स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या 25 मानी गई है, तो पहला और दूसरा लेंगे। क्या लेंगे? दिख रहा है, पहला दूसरा ले लिया, प्लस शा शा शा, ये तीन। ये तो मैंने स्पर्श व्यंजन से उठाए हैं और ये ऊष्म से 3 उठाए हैं। अब आपको पता होना चाहिए वर्ग होते कितने हैं? 5। तो जाहिर सी बात है, ये जो पहले दूसरे उठाए हैं तो प्रत्येक वर्ग से उठाया होगा। जब प्रत्येक वर्ग से उठाया होगा तो 2 गुणे 5 हो जाएगा, जो बराबर कितना हो जाएगा? 10। और आपको जो ऊपर ये 3 दिखाई दे रहे हैं, इन्हें एक साथ लेकर यहां पर मैंने 3 लिख दिया। और 10 और 3 कितना होता है? 13। 10 और 3 13। तो हमारे अघोष वर्ण, पूरी वर्णमाला में हमारे अघोष वर्ण कितने हैं? जिनकी मूल संख्या मानी गई है 13, हमारे 13 ही अघोष हैं। देखिए, पहला दूसरा वर्ण लेने का मतलब भी समझा दूं। जैसे कि मैंने मान लो का वाली लाइन ली है, तो उसमें का और खा को माना जाएगा अघोष। आगे जो गा घा अंगा आएगा उसको हम मानेंगे सघोष। तो हमने काखा ले लिया। दूसरी लाइन पे विचार करें, चा वाली लाइन, तो हमने चाचा ले लिया। इसी प्रकार हम 5 वर्गों में जाएंगे और पहला दूसरा उठाएंगे और उनको क्या नाम दे देंगे? अघोष। अब आ जाइए, ये 13 तो हो गए अघोष। अब पढ़ेंगे सघोष। सघोष में जैसा कि हमें इधर दिख रहा है, पहला दूसरा हम ले चुके थे। मान लो हमने काखा उठा लिया, तो आपको मालूम गा घा गंगा आएगा। तो हम इसमें कहां से लेना शुरू करेंगे? तीसरा, यानी 3 लिख दिया मैंने, तीसरा ना लिखकर, चौथा और 5वां। प्लस का निशान लगा दिया। अब इधर तो मैंने ऊष्म लिए थे और इधर मैं लूंगा अंतस्थ, या रा ला और वा, या रा ला वा। ठीक है। अब आपको एक चीज दिख रही होगी, इधर 3 सा लिए थे और ऊष्म तो 4 होते थे, ऊष्म तो 4 थे, ये 3 लिखे हैं, तो एक छोड़ा कौन था? हा, वो यहां पर मैंने बढ़ा दिया। दिख रहा है? अब आप जोड़ लीजिए, जोड़िएगा। तीसरा, चौथा, 5वां, यानी कुल मिलाकर हुए कितने? 3। और वर्ग हैं कितने? 5। बराबर कितना होगा? यहां पर हो गया 15। इतने से हमारा निकल कर आया 15, क्योंकि तीसरा, चौथा, 5वां 5 वर्गों से अगर उठाएंगे तो 3-3 प्रत्येक वर्ग से उठे, जो कि गुणा किया जाएगा जब उसमें 5 का, तो 15 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लगाया। यारा लावा कितना हुआ? 4। कितना हुआ? 4। तो बताइए, 15 और 4 19 हुआ, और प्लस 1 कर देंगे जो कि हमारा हा है। ठीक है। और ये हमारे ये 4 हैं। ठीक है। आप बताइए टोटल कितना हुआ? 20। टोटल हुआ 20। ओके, 20 हो गया है टोटल। अब आप कहेंगे कि सर क्या 20 सघोष हैं? नहीं, अभी रुकिएगा। सभी स्वर सघोष, सभी स्वर सघोष लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर लिखा है सभी स्वर। और सभी स्वर मतलब उनकी संख्या यहां बढ़ाओ। यहां पर सभी स्वर लिख दिया, आप संख्या बढ़ा दो। यहां पे मैंने चलो प्लस स्वर कर दिया,
अब स्वर हमें मूल रूप से कितने प्राप्त होते हैं? 11। अब आपको कितना जोड़ना है? 20 में 11 जोड़ दो तो कितना हो जाता है? 31। कितना हो जाता है? 31। अब बनी बात, इधर लिखा है 13, 1 3, और इधर लिखा है 3 1। अगर हम संख्या की बात करें तो अघोष वाली संख्या में अंकों को पलट दिया जाए, अघोष वाली संख्या के अंकों को पलट दें तो हमें सघोष वाली संख्या पता चल रही है। अघोष होते हैं 13 और सघोष होते हैं 31। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।